पर भारत की एयर स्ट्राइक हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में मिसाइल से हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके आतंकियों पर यह हमला हुआ है, ना कि सिविलियंस पर, ना कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। एक मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान के नापाक आतंकवादियों को यह दिया गया है, जहां पर उनके ऊपर ये प्रहार किया गया है, मिसाइलें दागी गई हैं। और भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार इतना मचा है कि अब कोई सबूत नहीं मांगेगा। ये इनके मुंह पे जो तमाचा पड़ा है जोरदार मिसाइल के रूप में, और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि अब सबूत की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये हाल है। घुस के मारा है, अंदर जाके मारा है हमारी मिसाइलों ने। ये प्रहार किया गया है, मिसाइलों से ये भीषण प्रहार हुआ है। पाकिस्तान में हाहाकार है। तो जब दुनिया सो रही थी, जब लोग सो रहे थे, तो हमारे वीर जवानों ने, हमारे सेना के वीर जवानों ने, शूरवीरों ने ये हमला कर डाला और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये जलती हुई तस्वीरें देखिए, ये जलते हुए इलाके देखिए, ये हमला हुआ है। ये भारत का करारा जवाब है पाकिस्तान को, पीओके को। मुजफ्फराबाद, कोटली, एक बार वो जगहें भी आपको फिर से हम दिखाएंगे कौन कौन सी। ये लीजिए, भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, मिसाइल से हमला यहां पर हुआ है। आतंकी ठिकानों पर भारत की ये बड़ी मिसाइल स्ट्राइक हुई है। मिसाइल की स्ट्राइक्स। और देखिए, सबसे पहले अब चलते हैं हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमन सैनी हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से लगातार हमें खबरें भेज रहे हैं। रमन, ये नींदें उड़ गई हैं, ना केवल ये आम जनता की, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों की। ये जब तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये जो तस्वीर जब पाकिस्तान की जनता देख रही है, उनको जो डर था वो हो गया। सरप्राइज एलिमेंट के साथ हुआ ये हमला। ये नुकसान बिल्कुल। देखिए, ये नींदें सिर्फ आज से नहीं बल्कि 22 तारीख से ही पाकिस्तान की उड़ी हुई थी, और हम लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि एक सरप्राइज एलिमेंट जो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाएगा। जिस तरीके से देश ने पहले मॉक ड्रिल की तैयारी की और पाकिस्तान को ये भरोसा दिलाया कि हम अभी मॉक ड्रिल की ही तैयारी कर रहे हैं, और इसी बीच में भारत की तरफ से एक्शन ले लिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, नाम भी बहुत सोच समझ कर जो है वो रखा गया है। जिस तरीके से 26 लोगों की जिंदगियां जो हैं, 26 लोगों के सुहाग को जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों ने उजाड़ा था पहलगांव के बाइसरन घाटी में, उसी सिंदूर का बदला जो है वो भारतीय सेना ने ले लिया। और जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय सेना ने 9 ऐसे ठिकाने हैं जो पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का पड़ता है, जिसमें बहावलपुर, मुरीद के, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और कोटली का जो इलाका है, यहां पर 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है, जैश ए मोहम्मद का जो सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बहावलपुर में पड़ता है, जहां पर मौलाना अजहर मसूद जो है वो रहता है, वहां पर 4 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं और 30 आतंकियों के मारे जाने की सूचना वहां से मिल रही है। इसके साथ साथ में ही पंजाब प्रांत का दूसरा इलाका पड़ता है जो मुरीद के, जहां पर लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है, और जो हाफिज सैयद और उसका बेटा तला सैयद जो है वो उसी इलाके के अंदर रहता है। वहां पर पिन पॉइंट स्ट्राइक किया गया है और 20 आतंकियों के वहां पर मारे जाने की जो है वो जानकारी मिल रही है। इसी के साथ में कोटली का जो इलाका पड़ता है, वहां पर भी आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया गया है। साथ ही साथ में मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में भी ये पिन पॉइंट ऑपरेशन जो है वो किया गया। इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय सेना ने किसी भी तरीके से एलओसी को नहीं लांगा है। अपनी एलओसी के दायरे के अंदर रहते हुए सरफेस टू सरफेस मिसाइल का जो है वो इस्तेमाल करते हुए इस बदले को जो है वो अंजाम दिया है। और पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो भारत ने अपना बदला जो है वो पहलगांव आतंकी हमले का बदला जो है वो ले लिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके की तैयारी लगातार इस समय भारतीय सेना कर रही थी, वो बदला जो है वो ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे ऑपरेशन को जो है उसकी निगरानी कर रहे थे अपने घर से ही, जो 7 लोक कल्याण मार्ग है वहां से ही इसको पूरी के ऑपरेशन की जो है वो जानकारी एनएसए उनको दे रहे थे। आप देखिए, इसकी टाइमिंग, इसकी पटकथा जो है वो पहले से ही लिखी जा चुकी थी। जिस तरीके से एडीजीपीआई जो भारतीय सेना का एक प्रमुख संस्थान है, उसकी तरफ से रात को 1:38 पर एक वीडियो जारी किया जाता है, जिसमें भारतीय सेना का पराक्रम जो है वो दिखाया जाता है। और इसमें यह कहा जाता है कि वी आर रेडी टू स्ट्राइक।
1:44 पर भारतीय सेना की तरफ से हमला किया जाता है, 9 जगहों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है और 1:53 पर भारतीय सेना इसकी पुष्टि जो है वो पूरी तरीके से कर देती है। तो आप ये देखिए, महज 1:38 से लेकर 1:53 यानी कि करीबन 15 मिनट के बीच में ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, पाकिस्तान की ISPR, पाकिस्तान की सेना, यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से भी अब इस बात को लेकर कंफर्म कर दिया गया है कि भारतीय सेना ने बिना LOC को लांगे हुए ये जो है वो एयर स्ट्राइक, मतलब एक कह सकते हैं कि मिसाइल अटैक किया है और पाकिस्तान के इलाकों को अपना निशाना बनाया है। हालांकि पाकिस्तान इसको लेकर धमकी जो है वो जरूर दे रहा है कि हम इसका रिटेलिएशन, इसका बदला जो है वो जरूर देंगे, लेकिन पाकिस्तान को मालूम है और पूरे विश्व को भी ये मालूम चल चुका है कि भारत की सरकार ने जो ठाना था, जो कहा था कि कल्पना से परे जो है वो जाकर दंडित किया जाएगा, वो बदला जो है वो नेशन को सर्व कर दिया गया है, वो बदला जो है देश ने ले लिया है। और ये अब देखना होगा कि पाकिस्तान, क्योंकि भारत ने जो ये कदम उठाया है वो आतंक के खिलाफ उठाया है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला जो है वो पहलगांव के अंदर हुआ था, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत ने ये कहा था कि हम इसका बदला जो है वो पूरी तरीके से लेंगे, जो भारत की जनता चाहती है वो हम पूरा करेंगे। लेकिन अब भारतीय सेना ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमने किसी भी तरीके का एस्केलेशन नहीं किया है, हमने कोई सीमा पार नहीं की है, अपनी सीमा में रहते हुए इन स्ट्राइकों को अंजाम दिया है। अब सारे की सारी गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में है। अगर पाकिस्तान यहां से एस्केलेट करता है तो उसका करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। शिवम, बिल्कुल करारा जवाब, क्या मैं तो कहूं बिल्कुल अब ये मुंहतोड़ जवाब तो अभी हमने, रमन जिस तरीके से आपने बताया ये खतरनाक जो हमला किया गया है, ये सोचते रह गए कब अटैक होगा कब नहीं होगा, अनुमान लगाते रह गए। और ये भारतीय फौज ने, ये भारतीय एयरफोर्स ने, भारतीय नेवी ने, रमन ही कहा जा रहा है कि ये जॉइंट ऑपरेशन के रूप में इसको देखा जाए। हालांकि बाकी चैनल जो अंदाजे पर चल रहे हैं, हम पुख्ता जानकारी के साथ ही दर्शकों के साथ राय अपनी साझा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो अंदेशा है वो ये एक जॉइंट ऑपरेशन के रूप में इसको देखा जा सकता है। इसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल और हमारी सभी एसेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां तक भी कुछ सूत्रों से ये पता चल रहा है कि कैसे उनके एक फाइटर जेट को हमने गिरा दिया है, जो कि कश्मीर में गिराया गया है। थोड़ा सा और जानकारी के साथ, क्या ऐसा भी कुछ हुआ है? देखिए, निश्चित रूप में अगर हम देखें तो भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी की जो है उसमें इसमें पूरी तरीके से मदद ली है। सबसे पहले हमने वो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हासिल किए जहां जहां पर आतंकी कैंप इस समय चल रहे थे, चाहे वो पंजाब प्रांत हो। आपको ये भी याद रखना होगा कि पिछली 2 बार जब 2016 और 2019 में हमने आतंकी हमला किया था वो POK के अंदर हुआ था, यानी कि अपनी जो धरती है POK की, जो जम्मू कश्मीर की धरती है, वहां पर जो आतंकी कैंप चल रहे थे वहां पर आतंकी हमला, वहां पर जो है वो बदला लिया गया था सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से। लेकिन इस बार जो है वो पाकिस्तान का इलाका जो पंजाब प्रांत का है, बहावलपुर और मुरीद के, वहां पर भी जो आतंकी कैंप चल रहे थे उनको भी पूरी तरीके से निशाना बनाया गया है। जैसे ही ये हमला भारतीय सेना की तरफ से हुआ है, बदला लिया गया है, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया है। यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एयर स्पेस का वायलेशन जो है वो भारत की तरफ किया गया है, लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट था। हमारे LOC के आसपास में हमारे राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जो है वो पूरी तरीके से एयर सर्विलांस पर थे। इसीलिए पाकिस्तान की सेना की तरफ से, जैसे पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से जैसे ही एयर स्पेस का वायलेशन किया गया है उसका माकूल जवाब दिया गया है। अब एक जहाज जो है वो पामपोर के अंदर गिरा है, अभी उसके बारे में क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी रक्षा सूत्रों के हिसाब से नहीं मिल पा रही है। कुछ सूत्र जरूर बता रहे हैं कि F-16 को जो है वो मार गिराया है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो है वो भी हमारे पास नहीं है। ये भी हो सकता है कि कोई वहां पर जो UAV हो उसको मार गिराया हो या फिर किसी और पाकिस्तान जहाज को मार गिराया हो। लेकिन एक बात जरूर है कि अखनूर के इलाके में एक मिसाइल हमला करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और उस मिसाइल हमले को भारत की एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम बना दिया है और उसे जमींदोज कर दिया है। उसकी तस्वीरें भी जो है वो थोड़ी देर में आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान अब एक बौखलाहट में है, पाकिस्तान की सरकार ने करीब बुलाई है। और इसी बीच आप ये भी जान लीजिए कि 10 बजे के आसपास में भारतीय सेना जो है इस पूरे ऑपरेशन के बारे में खुलासा कर सकती है। बिल्कुल रमन एक बात मैं, हाँ एक बात मैं आपको बीच में यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि आयुषी भी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं और ये जोश जो है, हाउस द जोश बोले तो जोश इज वेरी हाई, जोश बहुत हाई है। एक बात ये भी हमें समझनी होगी रमन, मैं आयुषी आप पर आऊंगा, लेकिन रमन
मोदी मेरे बाप को मारना चाहता है, हाफिज सईद के बेटे ने ये क्लेम किया था लाहौर की एक रैली में। लाहौर की रैली में ये सारी बातें उसके द्वारा कही गई थी। यानी तलहा सईद, सन ऑफ लश्कर तैयबा चीफ, हाफिज सईद कह रहे हैं। तो मोदी जी जो हैं हाफिज सईद को मारने वाले हैं। अब आपने जो ये स्ट्राइक्स हैं, इसमें कौन कौन से हाई वैल्यू टारगेट्स की बात आप जरा बताइए दर्शकों को। कौन से वो खतरनाक आतंकी सरगना है जो जद में आ सकते हैं, शायद उनका भी गेम हो चुका हो। देखिए, जहां तक बहावलपुर में जो 4 मिसाइल के साथ हमला किया है, वहां पर अगर पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स को अगर माने तो वहां पर 4 एयर स्ट्राइक हुए हैं और वहां पर तकरीबन 30 के करीब में आतंकी मारे गए हैं। ये भी माना जा रहा है कि मौलाना असद मजहूर जो है वो भी हो सकता है कि वो उस समय उस इलाके के अंदर मौजूद हो, वो भी टारगेट में आ सकता है। साथ साथ में उसके जो खास आतंकी हैं वो उस समय उस बहावलपुर के अंदर मौजूद थे, क्योंकि जैसे ही 22 तारीख को ये आतंकी हमला बाईसरन घाटी में हुआ था, उसके बाद से ही बहावलपुर को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। 4 लेयर की सुरक्षा जो है वहां पर उसकी इंतजाम किया गया था, ताकि बहावलपुर के इस हेडक्वार्टर जो जैश ए मोहम्मद का वहां पर कोई भी पहुंच ना सके। लेकिन भारत की एयर स्ट्राइक, भारत की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया है, उससे वो पूरा आतंकी अड्डा जो है उसे ध्वस्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मुरीदके का इलाका है वहां पर तला सैयद के होने की जानकारी जो है वो मिल रही है, क्योंकि जो हाफिज सईद है उसे तो लाहौर के कंटोनमेंट एरिया के अंदर जो है वो सेफ तरीके से रखा गया था। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि तला सईद के होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी उसके मारे जाने की कंफर्मेशन जो है वो नहीं मिली है। लेकिन उसके कुछ खास कमांडर जो लश्कर तैयबा के हैं वो जरूर भारत के निशाने पर हैं, क्योंकि भारत ने ये हमला जो है वो बहुत रणनीति के हिसाब से किया है। बाकायदा कोऑर्डिनेट्स पहले हासिल किए गए हैं और उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जहां पर आतंकियों की मौजूदगी थी, फिर वो चाहे मुजफ्फराबाद का इलाका हो, रावलाकोट का इलाका हो, कोटली का इलाका हो, मुरीदके का इलाका हो या बहावलपुर का इलाका हो, इन सभी जगहों पर जिस तरीके से एक पिन पॉइंट ऑपरेशन भारत की तरफ से किया गया है, वो भी बिना एलओसी को लांगे हुए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तैयारी भारत की सरकार ने, भारत की सेनाओं ने किया था। बाकायदा पूरी कोऑर्डिनेट्स हासिल करने के बाद इस पिन पॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जिस तरीके की जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक मिसाइल हमले जो हैं वो पाकिस्तान के इलाके में हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार भारत सरकार ने न केवल पीओके को बल्कि पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप चल रहे हैं पंजाब प्रांत के अंदर, उनको भी अपना निशाना जो है वो बनाया है और वहां पर भी जो आतंकी मौजूद थे उनको भी पूरी तरीके से मार गिराया। इस